2032 में की शुरुआत होगी। People talk about him and the coming of the Kalki अवतार। आप कह रहे हैं कि कल्कि अवतार has already taken birth। मैं मिल चुका हूँ। परशुराम तैयार कर रहे हैं कल्कि, और उनका जो शस्त्र है उसका नाम है रत्नमारु। और कैसे पहचानेंगे कल्कि अवतार जब वो आएंगे? कार्य कल्कि का शुरू हो गया है एज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये 7 साल जो गुजरेंगे, महायुद्ध के प्रकार की स्थिति होगी। आप हिमालय के बहुत डीप कहीं पर थे, सड़कें बहुत छोटी हो रही थी। जहां तक बर्फ में ऐसी सीढ़ियां हैं, ऊपर जा रही हैं स्वर्ग तक। मुंह से शब्द आकार निकला, शिव गोरक्ष बाबा जी। बिजली चमकी। संबलपुर में है, उड़ीसा में, यूपी में जाएंगे। कल्कि अवतार आदेश देंगे, डिक्लेयर करेंगे कि परित्राणाय साधुनाम विनाशानाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी हनुमान जी भी वानर नहीं है। आदमी थे जो, मेरे दर्शन हुए हैं हनुमान जी के, तो आके यहाँ बैठा और फिर आके यहाँ। $18.5 million years ago, these Agnishwat rishis came in their chariots of fire with Jagannath leading, that is Shiv Goraksha Babaji, and they established the first। आप कहते हैं he has many names, still he is the nameless। एक कन्या मिली मुझे, तो मैंने कहा बाबा जी के गुफा को कैसे जाना है? हवा के झोंके पे जाओ, मिल जाएंगे। और जगदम्बा और तलवार, अष्टभुजा। उनको मैं एक प्रथम समाधि के अवस्था की अनुभूति दे सकता हूँ। आभा मंडल में खो जाइए और ऊपर चिदाकाश में चले जाइए। दोस्तों, कुछ समय पहले रजनीकांत जी बाबा जी केव्स में गए। वहाँ पर वो मेडिटेट कर रहे थे। उन्होंने अक्सर बताया कि 2002 से सुपरस्टार रजनीकांत क्रिया योग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके बाद उनकी लाइफ में बहुत पीस आया, बहुत पॉजिटिविटी आई। सवाल आता है कि बाबा जी कौन है, क्रिया योग क्या है? ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, स्टिल ही इज कॉल्ड महाअवतार बाबा जी, जिनकी ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। कहा जाता है कि ही इज द टाइमलेस एंड द डेथलेस हिमालयन योगी। और महाअवतार बाबा जी क्रिया योग को मॉडर्न एज में लेकर आए, और ये पूरी एक लीनिएज है। महाअवतार बाबा जी ने आगे इनिशिएट किया लहरी महाशय जी को, लहरी महाशय जी से श्री युक्तेश्वर जी ने आगे योगानंदा जी को। अगर आप विराट कोहली की इनिशियल पोस्ट देखेंगे इंस्टाग्राम पे, तो वो योगानंदा जी की बुक्स पढ़ते थे। आज के पूरे एपिसोड में आप खुद एक ऐसी एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो कि पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। आई प्रॉमिस यू दिस। क्योंकि आज कोई गेस्ट नहीं है, वो हिमालयन योगी है। ही इज द मास्टर हिमसेल्फ, योगीराज जी। 10th में 1944 योगीराज जी का ग्वालियर में जन्म होता है, जिसके बाद उनकी एक योगी बनने की जर्नी है। अर्ली 20s में वो हिमालय जाते हैं। वहाँ पर उन्हें साक्षात बाबा जी के दर्शन होते हैं। अब ये बहुत अनरियल है, बहुत ही चीज़ें हैं, इसलिए मैं शब्दों में इसको नहीं बयान करूँगा। आप जब इस पूरे एपिसोड को एक्सपीरियंस करेंगे, यू विल बी एबल टू फील इट। आप खुद महसूस करेंगे। योगीराज जी ने कल्कि अवतार के बारे में बताया कि कल्कि अवतार आएंगे इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। कल्कि अवतार आ चुके हैं और वो उड़ीसा में, वो बाद में उत्तर प्रदेश जाएंगे। शस्त्र की विद्या कल्कि अवतार को परशुराम जी ने दी। हिमालय की हिडन सिटी, जो कि शायद आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी, आज आप उसको लाइव देखने वाले हैं। हमने पूरे एपिसोड में जितने पॉसिबल रेफरेंसेस हैं हमने डाला है। हम चाहते हैं कि इस एपिसोड को बस हम हवा में ना डालें। वी वांट कि आप इस एपिसोड से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एलिवेट करें। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड पहली बार पॉडकास्टिंग में होने वाला है कि आप लाइव
समाधि में जाएंगे, पर उसके लिए आपको इस पूरी जर्नी में मेरा साथ देना होगा। एपिसोड के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। तभी मैंने कहा कि ये एपिसोड एक्सपीरियंशियल होने वाला है एंड दिस इज फॉर अ लाइफ टाइम। हमारी अभी तक की सुपर टॉक्स की जर्नी का दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनलाइटनिंग एपिसोड्स। बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा एपिसोड एकदम से नहीं आता, कई महीने लगे हैं तब जाकर कुछ हम ऐसा क्रिएट कर पाए हैं और आपको हम सर्व कर रहे हैं। बहुत ऑनेस्टी से काम करें, इसलिए वी वांट यू टू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। सो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा नॉलेजेबल और इनलाइटनिंग कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। बाबा जी, वेलकम टू दी योगीराज। हाँ, तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको क्या बुलाऊं? बाबा जी बुलाऊं, योगीराज जी बुलाऊं, क्या? बाबा जी तो अरसल बाबा जी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सो योगीराज यू कैन से। योगीराज, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपके नाम से पुकार रहा हूँ। कैन आई से सम लाइक योगीराज जी और समथिंग, योगीराज महाराज जी समथिंग? हाँ, योगीराज जी। हाँ, थोड़ा मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ। फर्स्टली आज जब से हम रिसर्च कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम एक्साइटेड थी आज के एपिसोड के लिए, एंड वी फील दैट मोर देन दिस एपिसोड ये एक ब्लेसिंग है सभी व्यूअर्स के लिए जो कि आज हमें देखने वाले हैं। आपके एपिसोड्स, आपकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत है। जब मैं आपके डिस्कोर्सेस शुरू करे देखना, मुझे ये नहीं समझ आया कि व्हाट इज़ द एंड, बिकॉज आई फेल्ट दैट ये एक इंसाइक्लोपीडिया है और हर चीज़ में इतनी खूबसूरती से आपने समझाया दैट आई वॉज टोटली ऑस्ट्रक। मैं बहुत ही बेसिक आइडिया से शुरू करना चाहता हूँ। 23 साल की उम्र में आप हिमालय जाते हैं। मैंने सुना बहुत ही डीप नैरोज, बहुत ही छोटी छोटी लेन्स थी। उसके बाद आपकी एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है। मैं 20-22 साल की 22 साल की, ओके, उम्र में, ठीक है, 22 साल की। और आपका एक मैंने मिशन भी पढ़ा, बहुत खूबसूरत, अर्थ पीस थ्रू सेल्फ पीस। सो इस पूरी जर्नी में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने आप को 3 शब्दों में डिफाइन कीजिए, तो वो 3 शब्द क्या होंगे? सुनिए, हो गया। जो व्यक्ति अपने आप को डिफाइन करता है तो अपनी स्थिति बताता है, तो ये स्थिति शून्य है। जो मेरे नम्रता से ये मैं कह रहा हूं कि जो मेरी समाधि की जो स्थिति है वो अब शब्दों में बताता हूं। अभी शून्य में बताया, वास्तविकता में जो आप एहसास कर सकते हैं। अब शब्दों में ये है कि मेरी जो स्थिति है, जो समाधि जो मेरी है, वहां ध्यान न स्थान न नाद न बिंद, आकाश नहीं वहां काल कहां, सब शून्य अशून्य का हैपन है, ईश्वर भी निरंकार वहां। तो आपकी कृपा और आप सब लोगों के शुभ चिंतन और आशीर्वाद से मैं ये नम्रता से कह सकता हूं कि मुझे निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई है और वही मेरी आइडेंटिटी या इंडिविजुअलिटी है। युवराज जी, आपकी बहुत सी वीडियोस में मैंने एक चीज पाई। क्रिश्चियंस कहते हैं सेकंड एडवेंट ऑफ क्राइस्ट, बुद्धिस्ट कहते हैं मैत्रेय बुद्धा, मुस्लिम्स कहते हैं इमाम महदी, हिंदू कहते हैं कल की अवतार। 16 साल पहले मैंने आपकी वीडियो देखी और बिकॉज एवरीथिंग इज सो ऑथेंटिक, और उस वक्त भी ऑल्सो मैं आपको जो 16 साल पहले देख रहा था और आज देख रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मैंने पहले देखा 16 साल पहले, वैसे ही योर इंटायर ऑरा एंड योर एनर्जी, द वे यू स्पीकिंग। 16 साल पहले की वीडियो में आपने ये कहा था कि कल की अवतार आएंगे 2012 में, एंड ही विल कैरी हिज वर्क, आई रिपीट, ही विल कैरी हिज वर्क टिल 2700, 2700 जो आपने वर्ष कहा, तब तक वो अपना काम चलाएंगे। अभी मैंने रिसेंटली आपके कुछ पॉडकास्ट देखे,
जिसमें मैंने सुना कि आप कह रहे हैं कि कल की अवतार हैज ऑलरेडी टेकन बर्थ, कल की अवतार धरती पे आ चुके हैं। इस पे आई वुड लाइक आप उस पर थोड़ा हमें समझाएं। इस पे ये समझ है कि डेफिनेटली जो हाई कमांड है, इनर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड अपना होता है, जिसके जगन्नाथ हैं शिव गोरक्ष बाबा जी, जिसको महाअवतार बाबा जी कहते हैं। दिस इनर कॉन्क्लेव, दिस इनर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हैं, झारथुष्ट्र भी हैं, वेद व्यास भी हैं, दत्तात्रेय भी हैं, गौतम बुद्ध भी हैं, ये बड़े बड़े ऋषि और महर्षि, ब्रह्म चैतन्य ऋषि हैं, जो ये डिसीजन लेते हैं सोलर सिस्टम का, सिर्फ पृथ्वी का नहीं। तो उनके डिसीजन के अनुसार दे हैव एक्सेलरेटेड द कमिंग ऑफ द कल्कि, दे हैव एक्सेलरेटेड इट। अब मैं ये आपको समझाता हूं कि कैसे स्लॉट में, कि ये 300 या 400 साल पहले का कल्कि का आना था। उस युग में जब उनको आना था उतना टाइम था, एंड अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ, ये हम होली साइंस पढ़ते हैं या कैवल्य दर्शनम ज्ञानोतार श्री युक्तेश्वर का, तो उन्होंने वर्ल्ड साइकिल दिया है और युग दिए हैं उसमें। तो ये जो युग हैं ये अलग अलग हैं। ऐसा है कि कॉस्मिक युग जो है उसमें हजारों करोड़ों साल का कलयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है, फिर सत्ययुग है। ऐसा है कि 12 साल सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कली, द्वापर, त्रेता, सत्य। तो सत्य यहां मिलता है, कली यहां मिलता है। तो ये तो 24,000 साल की साइकिल है। ये पृथ्वी के मानवों की साइकिल है। इससे बड़ी साइकिल है, वो देवों की साइकिल होती है, वो लाखों करोड़ों साल की होती है। और कॉस्मिक साइकिल जो ब्रह्मांडिक अनंत कोटि ब्रह्मांड की साइकिल होती है, वो अरबों निखरबों साल की साइकिल है। 311 ट्रिलियन ईयर्स। जो हमारी जो 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 ब्रह्मांड है, और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, इसकी उम्र है 14.7 बिलियन ईयर्स। सो वी आर इन अ बेबी स्टेज। हमारे सोलर सिस्टम या सूर्यमाला और सूर्य के की जो उम्र है, हमारे सूर्य का नाम है भगवान विवस्वत, विवस्वत मनु। ये हमारे सूर्य हैं विवस्वत। उनके पुत्र हैं वैवस्वत, वैवस्वत के पुत्र हैं इक्ष्वाकु, जिससे रघु रामचंद्र की परंपरा चली आ रही है। ओके। हम भी रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं उनकी कृपा से। तो अब ये बड़ी साइकिल है, ये समझाता हूँ आपको हाउ दी साइकिल्स फिट इन। और ये जो बड़े महर्षि ब्रह्म चैतन्य, ये जो ईश्वर प्रकार के हमारे ही लोग हैं, हमारे ही आत्मिक परमात्मिक लोग हैं, who have gone before us in robes of light। एक बड़ा चक्र होता है कलयुग का, trillions of years। The Indian calendar is 300। The age of our creator Brahma is calculated to be 311 trillion 40 billion years, and we have only done 14.7 billion years। 311 ट्रिलियन ईयर्स सृष्टि को, ब्रह्मांड को अभी जगना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को। ये तो कैलकुलेशन किया है भृगु महाराज, नारद, असूर्य माया, ये बड़े बड़े कैलकुलेटर्स थे, बड़े बड़े विद्वान थे ये लोग। फिर वराह मिहिर कहा जाता है कि ये अपने जो ऋषि हैं, क्या नाम है इनका, वशिष्ठ ऋषि, महाशक्ति, व्यास ऋषि के जो पिता हैं, तो इन्होंने ये कैलकुलेशन किया है कि ये समझो चक्र है, सत्ययुग,
द्वापर, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, जैसे ये युग हैं, उसको आप 4 फॉस में डिवाइड करो, उसमें एक छोटे साइकिल का युग आता है। उसको 4 में डिवाइड करो, उसमें और छोटे साइकिल का युग आता है। समझे? तो ये युग अब हो गया है कि 2032 में सत्ययुग की शुरुआत होगी। तो दिस इज अ स्मॉलर साइकिल विद इन अ साइकिल विद इन अ साइकिल। गॉट इट। युक्तेश्वर महाराज का 24,000 का साइकिल है, जो जो पूरे ब्रह्मांड का जो युग का साइकिल, वो 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो ये जो छोटा साइकिल में फिट किया है, दिस इज कमिंग इन टू द सत्ययुग टाइम इन 2032। तो अब से 7 साल आगे कल की अवतार ऑलरेडी पैदा हो गए हैं, वो संबल में है, वहां से शिफ्ट होंगे, वो संबलपुर में है उड़ीसा में, यूपी में जाएंगे। कल की अवतार फिर आदेश देंगे, डिक्लेयर करेंगे कि सत्ययुग की शुरुआत हो रही है। 7 साल में, ये 7 साल जो गुजरेंगे, इसमें महायुद्ध के प्रकार की स्थिति होगी। महायुद्ध तो नहीं होगा, मगर वैसी स्थिति बन जाएगी, लाइक वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन होगा। जो लोग हैं, जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, ये पृथ्वी पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे। उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, क्योंकि देवलोक से भी लोग अवतरित हुए हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, सद्गुरु हैं, ये भी लड़ेंगे ना। अब हम लोग लड़ रहे हैं अपने तरीके से। हमने एक YouTube पे ये दिया है, अर्थ पीस थ्रू सेल्फ पीस मेडिटेशन। AI में और सब लोगों को मदद की है, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। उसमें अर्थ पीस मेडिटेशन, और उसमें वाइब्रेशंस हम प्रेम के बैठ रहे हैं, एंड वी आर शैटरिंग हेट्रेड विथ लव। प्रेम से हम घृणा, राग, द्वेष, इसका स्फोट कर रहे हैं, और प्रेम की धारा बहा रहे हैं। सो ये बात है। तो ये 7 इयर्स टर्मोइल का है, युद्ध का है, बहुत परेशानी होंगी। तो ये एक्सेलरेशन इसलिए किया है कि जो संतुलन है पृथ्वी का, जैसे प्रभु हमेशा कहते हैं कि मैं हमेशा अवतरित होता हूं धर्म की स्थापना के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशानाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे यानी हर 2000 साल से आते हैं। खैर अब तो वो रहा नहीं, अब किसी ने प्रोमलगेशन दिया है, इनर गवर्नमेंट ने, इन्हीं लोगों ने डिसाइड किया है कि युगे युगे बहुत समय हो गया है, दुनिया विचलित हो रही है, बिगड़ रही है, हर शतक में एक अवतार को आना चाहिए, हर 100 साल में। ये डिसीजन लिए गए हैं, अब ये देखना है अपने को। तो ये जो महाराज हैं चैतन्य महाप्रभु के, इन्होंने ये प्रोफेसी किया। अच्युतानंद महाराज ये उस टाइम पे थे, ये इनके बाल सखा थे चैतन्य प्रभु के, चैतन्य महाप्रभु। और ये कृष्ण भगवान के टाइम के भी गोपा थे, गोपिका और गोप, उनमें से ये एक है। तो इनकी ये प्रोफेसी है कि ये एक्सेलरेट किया गया है, और सत्ययुग 300 या 400 साल नहीं लगेंगे उसे शुरू होने के लिए। द्वापर जो श्री युक्तेश्वर कह रहे थे, छोटे द्वापर में छोटा कली द्वापर और सत्ययुग समा गया है, उससे भी एक छोटा समा गया है। तो दैट कैलकुलेट्स टू 2032। गॉट इट। तो अब ये स्मॉल सर्कल में हर दिन में योग होता है, मेरा ये कहना है, मेरी अनुभूति है। मैं देखो ज़्यादा पुस्तकीय इसमें नहीं करता, मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। हर दिन में योग होते हैं। सत्ययुग सुबह के टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त। त्रेता युग दोपहर के टाइम है, द्वापर संध्या है, और कलियुग रात्रि है। तो हर 24 घंटे में 4 योग होते हैं, और यहां तक मैं कहता हूं हर क्षण में 4 योग होते हैं। तो इतने बड़े साइकिल से कहीं ना कहीं तो ये युग फिट हो जाते हैं, और ये अवतार अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं, टू प्रोटेक्ट द राइचस
परित्राणाय साधुनाम, टू डिस्ट्रॉय द इविल, विनाशानाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थ, धर्म को स्थापन करने के लिए, टू एस्टैब्लिश राइचियसनेस एंड रिलीजन, द बैलेंस ऑफ द गुणास। जी। ये तो बैलेंस ऑफ गुण है। संभवामी युगे युगे, संभवामी क्षते क्षते। तो ये दे आर कमिंग नाउ। नाउ दैट इज द रीजन व्हाई द टाइम हैज बीन शॉर्टेंड। और ये हम देखेंगे, अपने को तो साधना करना है, और जब प्रभु आएंगे तो उनके साथ हमको साथ चलना है, और इसमें सहायता, क्योंकि अब समय दूर नहीं है। मेरी तो आपसे ज़्यादा उम्र हो गई है, मगर मैं होऊंगा तब आप लोग फुल फॉर्म में होंगे। एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा है मुझे कि गुरुनाथ, योगीराज मुझे बुलाते हैं, मगर पास के लोग नाथ भी बुलाते हैं कि नाथ, हम कैसे समझेंगे और कैसे पहचानेंगे कल की अवतार को जब वो आएंगे, और हमें करना क्या होगा, हमारा कार्य क्या होगा। मेरे शिष्य जिनको मैं योग सिखाता हूं, तो मैंने क्या, तुम्हें करना तो ये होगा जो तुम अभी कर रहे हो, क्रिया योग, और उसमें विश्व शांति के लिए क्रिया योग कीजिए। और मैंने एक वीडियो दिया है यूट्यूब पे, और उसे कहा है अर्थ पीस थ्रू सेल्फ पीस। तो वो अर्थ पीस थ्रू सेल्फ पीस की ओमकार ध्वनि जो है वो कीजिए, और ये अपने ध्यान से विजुअलाइज कीजिए कि सब सारे सृष्टि की काजली, दुष्टता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब हट जाए, और कल की भगवान का रास्ता साफ करें हम। तो यश अपयश अपने हाथ में नहीं है, वो नियति है, विधि का विधान है। कल की अपना काम करेंगे, तुम अपना काम, पर हम पहचानेंगे कैसे कल की को। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं, देखो मैं एक मामूली आदमी हूं, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा लड़ा के ध्यान करता हूं, और तुम्हें शिक्षा दीक्षा भी देता हूं। तो जैसे तुम मुझे पहचानते हो दूसरे लोगों से, जैसे आप मुझे पहचान रहे हैं, सिंप्लिसिटी बहुत होती है। सद्गुरु हो या अवतारिक पुरुष हो, अवतारिक पुरुष के कार्य दुनिया के लिए होते हैं। सद्गुरु चुन चुन के हर एक व्यक्ति जो पात्र होता है उसको मोक्ष दिलाने का कार्य करता है सद्गुरु, जो हमारा कार्य है। तो हमने क्या, ऐसे पहचानोगे आप, साइंटिफिकली ऐसे पहचानोगे। जब आप सद्गुरु कल्कि को देखोगे तो दो चीजें महसूस होंगी। एक तेज होगा उसके मुख पे, तो एक एपेक्स आएगा लाइट का, और तुम्हें पीछे ढकेलेगा। सो दैट इज द एपेक्स, द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लाइट। यहां से आप पीछे जाओगे, मगर कल्कि के हृदय से एपेक्स होगा और एक वॉटेक्स होगा। ये लाइट और उसका तेज पीछे ढकेलेगा, और कल्कि का जो चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक, वो आपको खींचेगा। तो यहां से आप खींचोगे और यहां से पीछे जाओगे, तो ऐसे जाओगे। तो उनके या एक्चुअली फिजिकली ऐसे जो साधना कर रहे हैं, जिनने अपने नाड़ी और चित्त शोधन किया है, उनको अभी भी महसूस होगा। मैं भी किसी प्रकार में अभी यहाँ बैठा हूँ, आपको अभी भी यह महसूस होगा ये चीज़। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं कल्कि हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि हर साधक उसमें, सद्गुरु में ये क्वालिटी होती है। जी। इन अ मोर मैग्निफाइड वे वो कल्कि में होता है। सो द कल्कि अवतार और द सद्गुरु, दे आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, दे हैव अ फील्ड। ये साइंटिफिक चीज है, और ये आप महसूस कर सकते हो। जैसे स्थिर हो गए, यहां से तेज आएगा किसी भी व्यक्ति का, यदि वो कुछ है, उसकी हैसियत या कुछ है, तो रेडियंस आएगा, और यहां से वो आपको खींचेगा, आपको अट्रैक्शन लगेगा। उसको कहते हैं गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व, दैट इज द मैग्नेटिज्म। सो जो कल्कि जब आएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस होगा,
हृदय से वो खींचेगा तुमको और चेहरे से उसका तेज तुम्हें पीछे फेंकेगा और खींचेगा। तो आप इस पोजीशन में होगे। तो ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली सेटलिस्ट में मैं मिल चुका हूँ इन लोगों से। अभी कल की अवतार एक व्यक्ति बन के उभर के अवतारिक शक्ति में नहीं आया है, तैयार है, शरीर है, स्वरूप है, और धीरे धीरे जैसे हम 2032 तक जाएंगे, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो कल्कि में आके फिर वो अपना कार्य करेंगे। राइट। कार्य तो शुरू हो गया है, कार्य कल्कि का शुरू हो गया है एज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, नॉट एज एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल बनेगा 2032 में। राइट। तो ये और वो वहाँ पे संबल पे आप देखिए यूपी में एक तो गंगा इधर है, गंगा सागर, और दूसरी गंगा, दो गंगाएं हैं, वो इक्वल 30-30 किलोमीटर की दूरी पे या 32 किलोमीटर की दूरी पे बह रही हैं दोनों बाजू को। और यूपी का संबल जो वो है, अभी तो वहाँ मस्जिद है, उन्होंने पुराना जो मंदिर था उसके ऊपर बांधा है उनने, तो वो कल्कि का मंदिर है। तो ऐसी डिस्टर्बेंसेस होती हैं बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्शन, या Right. विदेशी लोग आते हैं, फिरंगी लोग आते हैं, और कोई लोग अच्छा काम करके जाते हैं। जैसे हमारे इसमें पारसी लोग आए थे, ईरान के मुस्लिम नोटी, ईरान के अग्निहोत्र जो पारसी लोग आए थे, तो उनमें से बहुत बहुत बड़े लोग आ गए, उनने हमारे देश का बहुत फायदा किया। दादा भाई नौरोजी, फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड रेवोल्यूशन। उसके बाद है जमशेदजी टाटा, भारत रत्न। मिलना था टाटा को, दिया है क्या भारत रत्न? JRD टाटा को, रतन टाटा को भी रतन देना चाहिए, हालांकि उसका नाम ही रतन है। तो ये लोग बहुत अच्छे इसके आए हैं, कंट्रीब्यूट किया देश के। हाँ, दूसरे देश और हमारे देश को उठा के बना के गए। फर्स्ट एविएशन फ्लाइट एयर इंडिया इंटरनेशनल, जमशेदजी टाटा। सो वी आर प्राउड ऑफ देम। श्योर। दिन शाह बादशाह, फाइनेंशियल विजर्ड। पर ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ पे फैलाया है। जैसे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो उनकी वृत्ति वो खराब नहीं है, उनकी वृत्ति राक्षसीय वृत्ति है, तो उनको गले लगाओ, मगर चिलखत पहनना भूलना मत। जैसे शिवाजी ने किया था, इसलिए शिवाजी महाराज को देवत मानते। उनने अफजल खान को मिठी मारी, तू भी प्यारा है, मगर चिलखत पहनना भूले नहीं, क्योंकि उसने जो चक्कू निकाल के मारा। तो इंडिया, हमें प्रेम करना चाहिए मगर गाफिल नहीं रहना चाहिए। तो जैसे कहते हैं हर एक लोग कि माला के साथ भाला का भी शिक्षण लो, माला के साथ भाला का शिक्षण। ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमेशा अपने भाषण में, हम माला तो सिखाते हैं जब अपना भाला भी चलाना सिखाते हैं। राइट, प्रैक्टिकल। राइट। युवराज जी, मैं थोड़ा सा कल के अवतार पे दोबारा आना चाहूँगा। जितना टू माई हम्बल अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने समझाया कि 2032 वो वक्त होगा, हमारे पास आज हम 2025 में हैं, तो 7 साल बचे हैं। जब आपने कहा कि जो कल की अवतार है वो अपने पूर्ण रूप में आएंगे, अभी वो उड़ीसा में है और वो उड़ीसा से उत्तर प्रदेश जाएंगे, जहां पर आपने इन 2 नदियों की बात करी। ऐसा ये कहा है जो विद्वानों ने और भविष्यकारकों ने, और ये जो अपने अभी भविष्य मालिका निकली है अभी नहीं, तो उनके कहने अनुसार मुझे विश्वास है कि ये होगा। राइट। कल की अवतार जब आएंगे, पहले इस वक्त कल की अवतार जो हैं उनकी उम्र क्या होगी? मेरा ख्याल है उनकी उम्र होगा 14-15 साल की होगी, और वो करीब 22 या 25 साल के होंगे, अप्रॉक्सीमेटली ले लो। राइट। हाँ, ये यंग टीनेजर। और वो आएंगे कैसे? जैसे उसका भी मैंने कुछ, वो पैदा हो गए हैं, आए हैं, वो हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि वाइट घोड़ों में आएंगे, उनके पास एक तलवार होगी, वो व्हाट इज दैट? ये जो है, ये तो इसका बड़ा ग्राफिक ये डिस्क्रिप्शन दिया है। तो उनको सफेद घोड़े पे बैठ के संबल को जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कोई भी बैठ सकता है, मगर उनका तेज जो होगा, या वो बैठ भी सकते हैं। इट साउंड्स टू बी वेरी ऑब्सोलीट, और पुराना ख्याल ये है
शायद वो सफेद घोड़े पे न बैठें, ओके। शायद वो सफेद गाड़ी में बैठ के जाएं, सफेद रोल्स रॉयस हुए। इसका डिटेल हम कह नहीं सकते, मगर उनका जो शस्त्र है उसका नाम है रत्नमारु। और ये शस्त्र, ये उनकी कुंडलिनी शक्ति है जो बिजली बन के बरसेगी। जो कहर आएगा तो इट कैन बी थ्रू टेक्टोनिक शिफ्ट ऑफ प्लेट, थ्रू लाइटनिंग, थ्रू फायर एंड थ्रू थंडर। यदि इसका उपयोग करना पड़े तो ये प्राकृतिक शक्तियां जो हैं, अकंपित विराट वज्र, जब वज्र गिरेगा तो तलवार उनकी वज्र है, शिव की दी हुई वज्र है, उसका नाम है रत्नमारु। और इसका इस्तेमाल वो करने के लिए चूकेंगे नहीं। यदि कंट्रोल में नहीं आए जो राक्षसीय वृत्ति के लोग हैं, मैं ये नाम नहीं ले रहा कि वो हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे या ईसाई होंगे, कोई भी राक्षसी वृत्ति के लोग जो हों, कोई भी हों, वो हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, कोई भी हो, यदि वो कंट्रोल में नहीं आया वो समाज, तो उसे कंट्रोल करने के लिए बड़ा झटका बैठेगा और उनके शरीर उद्ध्वस्त होके उनके आत्मा को तारनहार कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु को कोई दुश्मन नहीं है, वो संहारक तारनहार है। जैसे शिव का, हम लोग जो शिव के मानते हैं, शिव को कहते हैं विनाश करते हैं, ये नहीं, शिव नहीं ऐसा करते। शिव संहारक तारनहार हैं, संहार अहंकार का करके जीवात्मा के तारण करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ शिवा, राइट, संहारक तारनहार। राइट। जस्ट लाइक आई थिंक रामायण में भी जब मैंने बड़ा अच्छा एक डिस्कोर्स देखा, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जब रावण को वध किया जा रहा था तो भगवान राम कहते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है क्योंकि वो भगवान से ही उनका वध हो रहा है। तो दैट्स वेरी ब्यूटीफुली सेड। तो जैसे आपने बताया कि रत्नमारु एक वेपन होगा कल्कि अवतार का, और जैसा आपने बताया कि ये जरूरी नहीं कि वो घोड़े से ही उड़ीसा से वहां जाएं, ऐसा जरूरी नहीं, राइट, मगर जा भी सकते हैं, राइट। तो इस दौरान जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जैसे आपने बताया वो ये है कि जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, हाउ डू यू डिफाइन, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से कि राक्षसी वृत्ति, क्या वो एक कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है? मैं बताता हूं। राक्षसी या ये राक्षस शब्द भी खराब नहीं है। ये अपने देश की रक्षा करने वाले, जैसे एक समाज था उस टाइम, वानर समाज, जिसके मुखिया बाली, सुग्रीव और हनुमान जी थे जी। तो वानर यानी बंदर मतलब नहीं था वो। लड़ाई के वक्त जैसे ये वाइकिंग होते हैं, ये इसमें सींग पहन के लड़ाई में जाते हैं, नॉर्मन्स एंड वाइकिंग्स, वैसे ही हमारे देश में लड़ाई के सामने कोई बंदर का मुंह, डरावना मुंह, या कोई बबरी वाहन शेर का मुंह पहन के जाते थे, तो दुश्मन डर जाता था। और बाद में रामायण में कहा है बेबाल की माँ कि अब युद्ध खत्म हो गया, अब वानर अपने अपने मुखोटे निकालो, बबरी वाहन अपना सिंह का निकालो, तुम बंदर का निकालो, और जाम्बूवंत तुम अपने आसवल का निकालो। तो ये इग्नोरेंस नहीं है, ये साइंटिफिक है। और वानर का अर्थ बंदर नहीं है, वन में रहने वाला नर, जो जंगल में नर रहते हैं, जंगल ड्वेलर्स, जैसे अफ्रीका में पिग्मीज हैं, राइट। वानर इज वन में रहने वाला नर। यानी हनुमान जी भी वानर नहीं है? हनुमान जी वानर थे, वो आदमी थे जो वन में रहते थे। अच्छा, तो जो अब जो एनालॉजी यूजुअली दी जाती है वो यही आता है कि जो हम बंदर नहीं बोलते, हम वानर बोलते, तो आप कह रहे हैं वो बंदर का मुकुट था, हनुमान जी ह्यूमन फॉर्म में ही थे। अरे भाई, इसका उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में कि अब युद्ध समाप्त हो गया है, अब अपने अपने मुकेटे निकालो। मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि विदेश के लोग समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, हालांकि इंडिया इज गेटिंग द बेस्ट जीएसटी एंड स्टॉपिंग द वर्ल्ड इन बिजनेस एंड ब्रेन्स। हमारे बिना चलना नहीं है नासा, और हमें कह रहे हैं कि हम बुद्धू हैं और पिछड़े हुए हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये दे रहा हूँ कि साइंटिफिक है। लाइक इन स्कैंडिनेविया, द वाइकिंग्स पुट ऑन सींग एंड अ मास्क ऑफ ए डियर और ए बफलो, डरावने के लिए। तो ये डरावने के लिए जैसे रंग देते हैं फेस
आर्मी में भी आपने देखा है क्या, अपनी आर्मी फेस Black करती से है, वो करते हैं हाँ। जब वो जंगल में तो जाते इसके माने ये थोड़ी है कि वो बंदर हैं, ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताइए दिस इज नॉट। सो ये जानना जरूरी है कि वानर यानी वन में रहने वाला नर, जो अपनी दिनचर्या और रहना जंगल में, रिमोट इसमें कह रहा हूं। गॉट इट। अब मैं वानर हूं क्योंकि मैं आश्रम में रहता हूं, वहां जंगल है सब, और वहां सचमुच ही बंदर हैं बहुत। हमारे आश्रम में आप कभी आइए। हाँ जी। तो आप कहाँ के हैं भाई? मैं वानर समाज का हूँ, मैं वन में रहने वाला हूँ, 2-4 घर हैं और हम जंगल में हैं, पूना में, इन द जंगल्स ऑफ सिमगढ़, घेरा सिमगढ़ में। वहाँ के वनवासी हैं हम, वनवासी, वन के नर, राइट। वनवासी या वन नर। तो हम वन के नर हैं, हम वानर हैं वहाँ के। सो वानर हैज गॉट नथिंग टू डू विद मंकी, गॉट इट। बंदर से कोई संबंध नहीं है, राइट। वन में रहने वाला नर। गॉट इट। और जब मुकोटा हनुमान जी ने निकाला, तो क्योंकि जब मेरे दर्शन हुए हैं हनुमान जी के, तो बराबर बंदर के इसमें भी हुए हैं जो उन्होंने आवेश किया था, और व्यक्ति के इसमें भी हुए हैं। दिखाता हूं आपको अभी, आप दिखा दीजिए सबको। वो आया और मैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, तो आया वहां और देखिए, हाँ, तो मैंने कहा हाँ, तो आके यहाँ बैठा, और फिर आके यहाँ इस बाजू बैठे। और ये फैक्ट, ये कहानी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सबूत है उसका। सो अभी हमने लाइव, योगराज जी ने स्पेशली फोन मंगाया एंड ही इज शोइंग मी दैट पिक्चर। उन्होंने कहा कि इसी वक्त सब एक्सपीरियंस करो। मैंने कहा कि बाद में स्क्रीन में लगाएंगे, बट उन्होंने कहा कि अभी सबको एक्सपीरियंस कराओ, तो प्लीज एक्सपीरियंस दिस बाय योरसेल्फ राइट नाउ। तो ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, हैव अ लुक। तो ये हमारे आश्रम का पिक्चर है। रामनवमी पे ये आके मेरे कंधे पे बैठ गए, यानी लोअर लेवल पे, मिनी स्केल पे हनुमान जी राम को मिलने आ गए। मैं रघुवंशी हूँ, और उस टाइम हनुमान जी राम को मिलने गए। ये यहाँ पे हनुमान का दूत आके मेरे को मिल गया, या मुझ में यदि राम है तो ये हनुमान है। ब्यूटीफुल। देखो अब ये कहाँ जाएगा, ये तो कहानी नहीं। कंधे पे हाथ ऐसे रखा है, हाँ, कंधे पे हाथ रखा है, जैसे ही इज नोन टू यू ऑलरेडी। यस यस। ब्यूटीफुल। तो ये दिखाना जरूरी था आपके पॉडकास्ट में, क्योंकि बातें तो सब करते हैं, मगर वो दिखाना चाहिए, टाइम पे सबूत दिखाना चाहिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वानर जो हैं, ये बंदर नहीं है। हनुमान जी अपना आवेश बंदर में डाल सकते हैं जी। सब लड़ाई में, सब बंदर हनुमान जी की शक्ति, मगर वानर वन में रहने वाला नर। राइट। और मेरे जो दर्शन हनुमान जी के हुए हैं, तो बिल्कुल संयमित व्यक्ति हैं, बिल्कुल संयमित हैं, तेजपुंज व्यक्ति हैं, और प्राण हमेशा, हनुमान का अर्थ है प्राण, तो प्राण संचालक करता है, सब दुनिया को चलाता है। प्राण शक्ति, लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी भी लाया, सब काम प्राण ने किया है। तो हनुमान जी प्राण हैं, सीता बुद्धि हैं, और राम आत्मा है अपने शरीर में। राइट। ये सब खेल है। तो हनुमान जी का जैसे आप बता रहे हैं दर्शन, तो उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था? जैसे आप बता रहे हैं ही वाज स्टैंडिंग लाइक अ ह्यूमन फॉर्म। फिजिकल अपीयरेंस, बहुत सा जो व्यक्ति उनकी साधना करते हैं, जैसे मेरे जैसे ही कुछ दिख रहे थे वो, क्योंकि जहाँ की बने भावना जैसी, तो भावना ऐसी जो बनी है, तो वैसे ही रूप वो लेके आते हैं। और उन्होंने कहा है हनुमान हूं, बराबर हनुमान जी आते हैं। और फिर उनका जो पॉपुलर स्वरूप है, उसके बाद में वो ले लेते हैं, जैसे पूंछ है और ये कवच है। मगर ये प्रभु राम के सैनिक और सिपाही थे, ये कोई बंदर नहीं थे। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है। आप ये कहते हैं कि जब कल की अवतार आएंगे, तो ये जो पूरी 2032 आ गया, वर्ल्ड टीचर और वर्ल्ड किंग कौन है जिसको कल की अवतार अपना, ये में भी जो आगे का जिस तरह से दुनिया चलेगी, उनको वो चीज देकर जाएंगे? हु इज द वर्ल्ड टीचर एंड द वर्ल्ड किंग? अच्छा, तो ये मेरे उसमें कहीं आपने पढ़ा होगा ये। जी जी, क्योंकि ये ज्यादा मैं ही बोलता हूँ। आप ही बोलते हैं, और आप ही का सुन के ही मैं ये बोल रहा हूँ, बट आपसे मैं समझना चाहता हूँ। तो देखो, हमेशा पहले से चले आ रहे हैं। आप ये देखिए, सनातन काल से वर्ल्ड टीचर
प्रभु रामचंद्र, नहीं, वर्ल्ड किंग प्रभु रामचंद्र, रामचंद्र। आइडियल किंग, और वर्ल्ड टीचर वशिष्ठ ऋषि। क्या? तो फिर उसके बाद कृष्ण का टाइम आया, वर्ल्ड टीचर श्री कृष्ण, वर्ल्ड टीचर वेद व्यास, वर्ल्ड किंग श्री कृष्ण। और उसमें बहुत बहुत बड़े महारथी थे, जैसे वर्ल्ड किंग, जैसे जिसने वर्ल्ड किंग का भी ये ठुकरा दिया और चले गए, जब भीष्म पितामह जो थे, ट्रेमेंडस पीपल, ट्रेमेंडस, और जिनने सब संयम रखा। खैर वो तो बाइफिकेशन है। तो वर्ल्ड किंग और वर्ल्ड टीचर। फिर आप देखिए वर्ल्ड किंग चंद्रगुप्त मौर्य, वर्ल्ड टीचर चाणक्य, आर्यदेव चाणक्य, राजा विक्रमादित्य, आइडियल किंग, जिसके बारे में वेस्टर्न लोगों ने और उन्होंने छुपा रखा है, ये वर्ल्ड किंग नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट था, शिव का यह अवतार था, विक्रमादित्य। और से भी चंद्रगुप्तों ने भी विक्रमादित्य का नाम लिया है, पर एक जो विक्रमादित्य है, टाइम ऑफ 60 BC, 30 BC to 60 AD, ये वर्ल्ड टीचर हैं। उनके साथ वर्ल्ड किंग विक्रमादित्य, वर्ल्ड टीचर नागार्जुन। तो ये साथ साथ चले यार। अब इसमें भी तो ये हमेशा रहता है। तो ये अब कल की आ रहे हैं, ये वर्ल्ड किंग के लिए आ रहे हैं या वर्ल्ड टीचर के लिए, ये तो मिश्रित ये दिखता है, मगर वर्ल्ड टीचर उसमें जरूर होगा। कौन होगा वर्ल्ड टीचर? ये तो मालूम नहीं, मैं कह नहीं सकता। आपके एक वीडियो में मैंने सुना आपसे ही कि आपने कहा कि जो वर्ल्ड टीचर हैं वो अब होंगे लहरी महासाया जी। हाँ, तो इसमें दैट इज वेरी वेरी पॉसिबल, क्योंकि लहरी महासाया जी अवतार से पूर्ण अवतार की स्थिति में चले गए थे, जो कृष्ण को अनुभव हुए थे कि जो मरा है कुरुक्षेत्र में वो मैं ही हूं। लहरी महासाया कहते हैं, हेल्प मी, आई एम ड्राउनिंग इन 1,000 बॉडीज ओवर द कोस्ट ऑफ जापान। और उनने वो महसूस किया जो कृष्ण ने महसूस किया, और दूसरे दिन खबर आई कि कोस्ट ऑफ जापान से हजारों लोगों मर गए। तो लाहिरी बाबा के तो वो योग अवतार थे। तो फिर जो यदि ये वर्ल्ड टीचर होंगे, ये आएगा फेज कल्कि के बाद का, क्योंकि वर्ल्ड किंग, क्योंकि श्री युक्तेश्वर भी आते हैं इसमें, वो भी मनु हैं और मोजेस के से कनेक्टेड है, मगर ये तो अपन कनेक्शन लगा रहे हैं पिछले जन्म का। Sure. सो ये बहुत नाजुक स्थिति है, तो इस पे पब्लिक में एकदम हाल बोलना इट इज नॉट गुड। Okay. यू हैव टू मेक इट वेरी श्योर। राइट। आप जब मनु बोलते हैं, आपने बीच में ये भी कहा कि ही कम्स एज 8th मनु स्वर्णी, मनु सावर्णी। व्हाट डू यू मीन बाय मनु? क्या ये कुछ ईयर्स हैं, 300 मिलियन ईयर्स? व्हाट इज इट? मनु जो होता है जी, पृथ्वी पे, वो हमेशा राजा होता है, महाराज मनु। ओके। तो पहले मनु जो अपने सूर्यमाला का था, वो है सूर्य, मगर सूर्य मेटाट्रॉन है, उसमें 3 मनु भी है और टीचर भी है। तो मनु है शिव, सूर्य का जो सूक्ष्म भाग सबसे ऊंचा है वो शिव है जी, और सूर्य में ही टीचर है, और वो है नारायण। सो शिव है, उसके बाद नारायण है, 12 आदित्यों में से हैं, और तीसरा जो सूर्य का भाग है, जिससे वनस्पति है, उगता है, जन्म होता है, सृष्टि निर्मित होती है, वो ब्रह्मा की शक्ति है। तो 3 शक्तियां हैं, 3 शक्तियां हैं सूर्य में। तो सूर्य भी मनु कहलाता है। ओके, गॉट इट। तो इस सूर्यमाला का मनु स्वयंभू, फिर मनु स्वयंभू है, मनु चक्षाशु है, मनु वैवस्वट है, मनु सावर्णी है। अभी मनु वैवस्वट हमारी सांसों से सांस ले रहे हैं, और ये अपनी जो बागडोर है मानसिकता की और आदमी व्यक्ति की प्रगति की, ये बागडोर मनु वैवस्वट
ये अपनी बागडोर दे देंगे मनु सावरणी को, जैसे परशुराम ने राम को बागडोर दी थी अवतारे किसमें, वैसे राजाओं के इसमें वैवस्वत मनु सावरणी मनु को अपना टिकट सौंपेंगे, संभालो अपनी घोड़ी हमने नौकरी छोड़ी। ऐसा नहीं होगा, बट वो कहेंगे कि भाई अब आपका टर्न है, द चेंजिंग ऑफ द कार्ड्स, अब आप मानव जाति को संभालो। एवोल्यूशन, राइट, ये एवोल्यूशन से संबंधित है मनु राजा। गॉट इट। हम उसको कभी आई थिंक कभी जरूर उस पर हम और इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। बहुत से हमने ऑलरेडी पॉडकास्ट करे हैं जहाँ पर वी हैव टॉक्ड अबाउट कल्कि अवतार। एक बहुत ज़्यादा सवाल जो हमें बहुत लोग पूछते भी हैं, पर्सनली मुझे लोग स्पेशली इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, और क्योंकि मैंने आपकी एक बहुत पुरानी वीडियो देखी जिसमें जिसमें आप शंभाला के बारे में बात कर रहे थे। आपने उसमें ये बताया था कि लोगों ने शंभाला को शंग्रीला कर दिया, उसका ओरिजिनल वर्ड क्या है। मैं इसका रेलेवेंस एक तो शंभाला का ज़रूर जानना चाहता हूँ, दूसरा इसमें मेरा सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि क्या जो कल्कि अवतार आए हैं, जैसे आपने कहा उड़ीसा में है, क्या वो शंभाला में आए हैं जो कि हिमालय में है? अच्छा देखिए आप जी, कि संबलपुर के भी कनेक्शन होते हैं। राइट। ओम भुवम भुवम स्वहा ओम महा ओम जनोम तपोम सत्यम, तो स्थूल और क्रूर भाग हैं संबल, ये यूपी का संबल है, संबला। हाँ, फिर उसके बाद जहां परशुराम तैयार कर रहे हैं कल्कि को शस्त्र विद्या में, कल्कि की जो एस्ट्रल बॉडी है वो शस्त्र विद्या सीख रही है, वो हो भी गया होगा, और ये कल्कि अभी प्रकट हुए हैं यहाँ, ये पृथ्वी के लोक पे। और इसके बाद हिमालय में एक जगह है जिसको कहते हैं भविष्य बद्री, वहां पे ये शास्त्र सीखा है कल्कि ने। भविष्य बद्री में परशुराम ने कल्कि अवतार को शस्त्र विद्या सिखाई है। ये भाग हो चुका है, अब इट इज ऑलरेडी बीन डन, और अब ये आ गए संबल में। पर संबल का जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो स्वर्ग है, हायर स्वर्ग, वो बड़ा सुंदर है। मैंने उसके बारे में गाया है, क्योंकि मैंने ध्यान में मैं गया हूँ, मैं देखा है। इस संबल से मैं चढ़ते जाता हूँ। हम परदेसी बादेश भये, जहाँ जन्म मरण ना होत, बारमास अमीरस पान पिए, हम जाग हम ना होत, तरे भाई होत हम की मौत। हम परदेसी बादेश भये, जहाँ रोज बसंत बहार, जय बगिया सप्त कमल खिल बन, गोरक्ष चरण श्रृंगार। सो जगन्नाथ सम्राट शिव गोरक्ष बाबा जी को अर्पण है मेरा हृदय और सब कमल षड चक्र के। अरे हम परदेसी बदेश भये, जहाँ हर दिन हो रही होत, वहाँ सप्त रंग पिचकार फुआर, हम निर्गुण रंगी होत, अरे भाई निर्गुण अंगी होत, हम परदेसी बादेश भये। तो ये मैंने बनाया है और ये संबलपुर का बनाया है। ये संबलपुर नहीं है, ये जो मेरे अनुभव में, मेरे समाधि में जाते जाते जो मैंने अनुभव है, यानी इसी का जो सूक्ष्म रेप्लिका होता है हर व्यक्ति का। आपका भी सातवां जो शरीर है वो दिव्यमात है, आत्मा के समान है। ये प्रज्ञ है, प्रज्ञ परमिता की जो पद्धति है वो ये सप्त स्वरूप बताती है। राइट। जैसे आपने भविष्य बद्री के बारे में बताया कि वहां पर कल्कि को सिखाया गया, ये जो जगह है, क्या ये जगह एक डिमेंशनल स्टेट है या ये हिमालय में कोई पार्ट है या कोई ये रीजन है? नहीं, ये हिमालय का पार्ट जो हो गया भूर भुवा लो, ये एस्ट्रल आता है। वहाँ एस्ट्रल से ऊपर जो जाता है वो ध्यान में दिखाई देता है। ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है जो मैं गाया हूँ, राइट, संबलपुर का। और क्या माने कि वो स्वर्ग कल्कि यहाँ भी ला सके यूपी में, ऐसा स्वर्ग जैसी स्थिति भी हो सकती है। राइट।
काफी काफी लोग ज्ञानगंज के बारे में कहते हैं, श्वेतद्वीप, अलकापुरी, ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज दिस, आर दीज प्लेसेस इन हिमालयस? अलकापुरी का रास्ता तो मैं फोटो तो बता सकता हूँ। ये ऐसा है कि अपन हवा में बात नहीं करते। राइट राइट, ये भगवान है और भगवान आसमान में, किसने देखा है भगवान? नहीं, हमने फिर ध्यान में देखा है। सुपर एक्साइटेड। जहाँ फिजिकली आप जहाँ तक बता सको आप बताओ, जी जी लोगों को विश्वास पता पड़ जाए और तुम इस पे दिखाओ जी, कि दिस विल बी वन ऑफ योर यूनिक 100%। ये फोटो है हिमालय का। यहाँ 5 पांडव इसी रास्ते से गए थे। हाँ, इसी रास्ते से 5 पांडव गए थे। और इसके बाद एक बर्फीला पहाड़ आता है जो सीढ़ी जैसा है, उस सीढ़ी पे धर्मराज चढ़ के गए। और ये कहावत है कि इंद्र और यमराज अपने रथ में आके उनको ले गए स्वर्ग। ये ले लिया। जी जी जी। तो ये बहुत रेयर फोटो निकाला है मैंने, रेयर फोटो है। सो जो आप अलकापुरी बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अलकापुरी? दिस इज द एरिया ऑफ अलकापुरी। एरिया ऑफ अलकापुरी। बट अलकापुरी इज राइट को जाते हैं। इट इज टू क्लोज टू द इंडो चाइना बॉर्डर। ओके, राइट इज द इंडो चाइना बॉर्डर। राइट। देखो जियोग्राफिकली बता रहा हूँ आपको ये चीजें। जी 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 जी, ये कोई हवा में बात नहीं है, राइट। ये सही बातें हैं। ये हिमालय को जब गए हैं जी तो ये ऐसा है। और ये हाइट इज 12,000 फीट के ऊपर है, तो यहाँ एक भी वृक्ष नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी। और विंटर में जब गए थे पांडव तो बर्फ ही बर्फ था। द्रौपदी तो पहले ही बेचारी, उन्होंने देह दे दिया था। मोक्ष को प्राप्त हुए सब, पर बर्फ में चलते चलते उन्होंने अपने शरीर डाले और स्वर्ग आरोहण किया उन्होंने वहां। तो ये रास्ता है वो, राइट, जहाँ 5 पांडव गए थे। ये फोटो है वो। और मुझे इतना रूखा सूखा है मगर इतना ऐसा प्यारा लग रहा है कि मैं वहां फिर से जाऊं और फिर से मैं देखूं कि देखो क्या है ये। सतपंत ग्लेशियर भी वहां है। सतपंत ग्लेशियर, जहां भीम वगैरह थे। भीम ने भी तपस्या की है यहाँ, अर्जुन ने भी की है। और एक एक करते वो गिरते चले गए जब तक वो सुमेरु न गए। वो जब वो सीढ़ी थी, धर्मराज बचे। फिर धर्मराज वो ऐसे सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते फिर इंद्र एस्ट्रलिस में चले गए। इंद्र ले गए उनको और यमराज भी ले गए, क्योंकि वो धर्मराज थे। तो धर्म आए और इंद्र भी आए। ये है साहब ब्यूटीफुल। हिमालय में वास्तव में ऐसी स्थिति है। मैं वहां जा नहीं पाया वहां तक, जहां तक बर्फ में ऐसी सीढ़ियां हैं ऊपर जा रही हैं स्वर्ग तक, और आकाश में बादलों में भिड़ जाती हैं। बादल होते हैं, तो वही सीढ़ियां धर्मराज ने इस्तेमाल की थी आखिरी जब वो गए थे स्वर्ग को। राइट राइट राइट। सो जैसे हिमालय को जो कहते हैं, इज इट जो पोर्टल कहते हैं, तो कैन बी कॉल हिमालय पोर्टल? That Himalaya is the portal to heaven. It is a vortex. It is an apex of spiritual power. Nuclear center है वो, apex of nuclear power. Nucleus है और वहां से रास्ता है, स्वर्गद्वार है, पोर्टल स्वर्गद्वार है। यही तो रास्ता है उसका। हिमालय का ही जो एक्सपीरियंस है, आपका ही खुद का जब एक्सपीरियंस था, जब आप खुद महसूस कर रहे थे, अंदर क्या फील हो रहा था जब आप खुद यहां पर थे? हाउ आर यू फीलिंग फ्रॉम इनसाइड? देखो मैं एक बताता हूं, मैं आप लोगों के मन में बहम या शंका नहीं पैदा कर रहा जी, मगर मेरे को साइंटिफिक सत्य बताना ही होगा, जिससे मुझे बहम आ गया था कि जब मैं व्हेन आई वेंट टू द हायर हाइट्स, 8,000 9,000 इस हाइट पे हम गए, तो उस हाइट में अक्लाइमेटाइज न होने के वजह से मेरा माइंड धुंधला सा हो गया और मुझे 2 अलकापुरी दिखने लगे, या 2 रास्ते जो सतोपंत ग्लेशियर और अलकापुरी को जाते हैं, ये 2 मुझे दिखने लगे। और उसके बाद मुझे जैसे गंधर्व लोग आते हैं, कोई गंधर्व दिखने लगे।
तो मैंने क्या यार, ये तो हेल्यूसिनेशन है। तो ये अपने हेल्यूसिनेशन में 5 पांडव और ये लोग हेल्यूसिनेशन में तो नहीं गए। सी, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक इट वेरी साइंटिफिकली। जब मैं पब्लिक को बता रहा हूं, मुझे झूठ नहीं बताना चाहिए। राइट। आई हैव टू टेल द ट्रूथ, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। सो आई गॉट डिलेरियस। मुझे जो डिलेरियम हुआ, तो उस डिलेरियम में मुझे गंधर्व दिखे। तो मैंने ये भी किया, बात भी किए, मगर वो डिलेरियम था भी और सत्य भी था, क्योंकि वो पास से जब आते थे तो खुशबू आती थी और ऐसा लगता था कि हवा का झोंका धक्का देके जा रही है। भूतों के साथ भी ऐसा हुआ है मेरे को। लंदन के टावर में गया तो वही, मगर सड़िया बास आती थी, गंदे विचार आते थे, इसमें स्वर्ग के विचार आते थे। ये सिर्फ माया का खेल है दोनों। मगर उसके बाद एक व्यक्ति आए, मैंने किया, ये भी डिलेरियम है, जिसको अपन क्या कहते हैं डिलेरियम में, हिंदी सपना जैसा। डिलेरियम यानी जब धुंधलापन होता है, 2 चीजें दिखती हैं, माइंड बिकम्स वेरी रेयर, हल्का फुल्का माइंड, अक्लाइमेटाइजेशन नहीं होने की वजह से ऐसा दिखता है 2। तो वो व्यक्ति जब आए, मेरा हाथ पकड़ा, कंधे पे हाथ रखा, सब ठीक है, चल के वो अपने रास्ते चले गए। बाद में जब मैंने ध्यान से देखा, अब मैं वहीं बैठ गया ध्यान को, ये मैंने किसी को बताया नहीं है आज तक, और न मैं बता सकता हूं पक्के से, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मगर मुझे जो एहसास हुआ कि अलकापुरी में ये जो पहले गए थे सुंदरनाथ, ये वही सुंदरनाथ है। इनका बड़ा फोटो बद्रीनाथ में लगा हुआ है, प्रदक्षिणा के पीछे के बाजू, राजा सुंदरनाथ का फोटो। फिर राजा सुंदरनाथ वहां से गए और अलकापुरी गए। अभी अलकापुरी कोई लोग कहते हैं कि एक ऐसा स्थान है इंडो चाइना बॉर्डर पे, और कोई लोग कहते हैं कि इसका जो सूक्ष्म स्वरूप है बड़ा स्वर्गीय है, बट ये कहते हैं इट इज एन एस्ट्रल प्लेस। मैं वहां तक जा नहीं पाया, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो इन्हीं का ये आया कि आप इस साइड चले जाइए, यानी केदारनाथ साइड, ये अलकापुरी साइड है। तो ऐसे ये इतने हाई डिग्री के इस पे ये होता है कि तुम्हारा माइंड भी प्योर हो जाता है और तुम भी इतने पवित्र हो जाते हो कि दुनिया के लोगों के लिए ये लगता है ये सपना है, मगर हम जो जाते हैं इतने पवित्र, इससे हमको साक्षात दर्शन, या किसी को भी जो पवित्र उस साधना किए हो और जिसके भाग्य में हो, संस्कार में हो, वो दर्शन कर सकता है। सुंदरनाथ के क्यों, जब प्रभु राम के और कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं घर बैठे बैठे लोगों को, जैसे मीरा, राजरानी मीरा को अपने महल में जी, और सब दूर हुए उनको दर्शन, राइट, औरों को भी हो सकते हैं। जी। युवराज जी, जब आप एस्ट्रल प्लेस की बात करते हैं, क्या इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये मन की आंखों से दिखता है? जैसे ये जो जगहें हैं, काफ़ी लोग, क्योंकि हिमालय में लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात से, इसलिए मैं इसमें क्लैरिटी चाहता हूँ आपसे। जब लोग शंभाला जैसी जगहों का नाम लेते हैं, आपने अलकापुरी का नाम लिया, और आपने भी कहा कि एक लोग कहते हैं कि एस्ट्रल प्लेस भी है। व्हाट डू यू रियली मीन बाय व्हेन यू से एक एस्ट्रल प्लेस में जब आप ध्यान में जाते हो तो बराबर सामने ही एस्ट्रल दिखता है जैसे रियल है, और आंखें बंद करके स्वप्न और सुषुप्ति, ये जो स्थिति में आप जाते हो तुरिया तक या उसके भी पहले, तब ये स्थान दिखते हैं। और ये व्यक्तिगत अनुभूति है, किसी को कन्विंस नहीं करना या किसी को कुछ बात सिद्ध नहीं करना, वो अपने अपने साधना से स्वयं इसका अनुभव ले सकते हैं। और वो इतना ही रियल है जितना फिजिकल रियल है। जो भूर लोग है, पृथ्वी लोग रियल है,
मगर जो स्वर्ग के लोग हैं रहने वाले, इंद्र चंद्र कुबेर केबर, उनके लिए तो स्वर्ग उतना ही सही है, मगर हम जा नहीं सकते, जैसे राजा त्रिशंकु जा नहीं पाया। तो ये जगह सही है। राइट। ये समाधि के अवस्था में ये जगहों की अनुभूति आती है। यानी जैसे आज वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि, अलग अलग समाधि की स्थितियां जो हैं, इनमें ये स्वर्ग लोग दिखते हैं। राइट। मुझे वैसे ही कम दिखता है दूसरे लोगों से। मैं कहता हूं प्रभु डायरेक्ट गोल पे ले जाओ। रास्ते में हीरे चुनना और फूल तोड़ना ये अपना काम नहीं है। एक ही प्रार्थना है, न बनूं मैं फकीर न फरिश्ता, ये मैंने बनाया है। न बनूं मैं फकीर न फरिश्ता, न चाहिए शोहरत न शाहियाना, फकत तू होश दे इतना कि मैं रहूं तुझ पे दीवाना। बस ये बात बनाते रहता हूँ चुटकुले बीच बीच में। बहुत खूबसूरत। योगराज जी, आज का पूरा एपिसोड हमारा, आई थिंक ये एक्सपीरियंस हम सबके लिए बहुत ही ब्लिसफुल है। मैंने जो आपकी पहली वीडियो देखी थी, उसमें मैं उस वीडियो से अपना ध्यान नहीं हटा पाया, क्योंकि वो इतनी ही खूबसूरत थी और आपकी चैनल की वो पहली वीडियो थी। और आज मेरे पास वो मौका है, तो मैं वो ज़रूर, उस मौके का ज़रूर फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहूँगा, सभी के गुडविल के लिए। आप कहते हैं ही हैज़ मैनी नेम्स, स्टिल ही इज़ द नेमलेस। नाम बहुत है, पर फिर भी उनका कोई नाम नहीं है। आप हिमालय के बहुत डीप कहीं पर थे, सड़कें बहुत छोटी हो रही थी, 14,000 फीट की ऊंचाई पर आप थे। 14 तो नहीं, 12, 10 से 12 तक गया हूँ। 14,000 ये बचपन में गुरुनाथ जी ने एग्जैजुरेट तो नहीं कर दिया ज्यादा। 14,000 नहीं थे, 12,000। तभी स्नो लाइन के इसमें था मैं। 9-10 ओके, राइट। उससे ऊपर नहीं। तो आज आई थिंक और एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस सबके लिए क्रिएट हो सकता है। तो उस वक्त आपको वहां से, जब आप किस चीज के सर्च पे गए थे और आपका वो इनकाउंटर कैसा था? किस एनकाउंटर की बात कर रहे हैं? जिसको आप कहते हैं कि उनके बहुत नाम है, फिर भी उनको नेमलेस कहा जाता है। ये तो उनके अनुभव के बाबा जी की बात कर रहे हैं जी। सी, he goes by many names and yet he is called the nameless one. Legends are strife across the length and breadth of India, where he is called many names, but yet he is called the nameless one. As the yogis light their fires and dhunis in the Himalayan mountains, one by one the mountains light up with the light in the distant hills. And their legends are rife. People talk about him and the coming of the Kalki avatar. They associate this mysterious being. Some call him Shiv Baba, some Trembak Baba, some Mahavatar, some Babaji, some Shiv Goraksha, some Gorakhia. So, but he is the same. And yet nobody knows clearly who he is and where he is. तो ये मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ कि जब धुनी लगती है रात को हिमालय में, तो चर्चा चलती है, बातें चलती हैं, उनके बहुत नाम है, मगर कोई क्लियर नहीं जानता नहीं कि उनका नाम क्या है। उनका नाम है अनामिका, बेनामी, क्योंकि वो इतने विशाल हैं, उनको हम आंक नहीं सकते, उनको हम पकड़ नहीं सकते। तो ये जो व्यक्ति है, जो सनातन काल से चली आ रही है, इसका कोई ठिकाना नहीं है ये व्यक्ति का। मिडिल एजेस में जरूर प्रकट हुए थे,
शिव गोरक्ष बाबा जी के नाम से, गोरखनाथ के नाम से, वो मच्छिंद्रनाथ के शिष्य करके आए थे। वास्तव में वो शिव थे, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ ने 12 साल तपस्या करके पूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए, निर्विकल्प समाधि को, शिव को प्राप्त कर लिया। महादेव बोले, बोलो मच्छिंद्र, क्या चाहते हो? उन्होंने किया, महाराज प्रभु, मैं मुझसे श्रेष्ठ शिष्य चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है, तुम तो पूर्ण अवस्था को हो। नहीं नहीं, आप मुझसे श्रेष्ठ शिष्य। तो उन्होंने कहा, फिर बेटा, उसके लिए मुझे तुम्हारा शिष्य बन के आना पड़ेगा। और ये है शिव गोरक्ष बाबा जी। ये असल कथा है शिव गोरखनाथ की, और यही बाबा जी हैं। इसका खुलासा मैं आज कर रहा हूं, पर एक बहुत बड़ी गफलत हुई है, क्योंकि कोई पॉलिटिक्स खेल के साउथ इंडिया में इनको बाबा जी नागराज बना दिया। तो मैं जब गया रिसर्च करने, तो वहां के साउथ के लोग बोले कि 18 सिद्ध तो हैं, करूर सिद्ध और ये और वो, मगर बाबा जी नाम के कोई शिष्य नहीं, नागराज कोई नहीं है। तो ये बाबा जी का जन्म साउथ इंडिया में नहीं हुआ है, ये गलत बात है, ये झूठ फैलाना है। उनका जन्म उनका हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो अजा पुरुष है। जो मरा नहीं वो जन्मा कैसे? वो तो अजर अमर हैं, अजा पुरुष हैं। और वो प्रकट हुए हैं गोरखपुर में और टिला में। एंड 18.5 मिलियन ईयर्स अगो उनका पहला प्रकटीकरण है, जब ह्यूमैनिटी को चेतना मिली और बुद्धि मिली विचार करने की। ये फर्स्ट अखाड़ा जो साधना है, ये शिव गोरक्ष ने ही खोला है। 18.5 मिलियन ईयर्स अगो these Agnishwath rishis came in their chariots of fire with Jagannath leading, that is Shiv Goraksha Babaji, and they established the first nursery for human evolution. वाह, तब मानव बड़े डिलैपिडेटेड स्टेट में था, तो उसको चेतना भक्ति की और बुद्धि का विचार ये बाबा जी की कृपा से मिला है। 18.5 मिलियन ईयर्स अगो आप स्टडी करोगे पेलियंटोलॉजी या आर्कियोलॉजी, उसमें आप देखोगे, स्टडी करोगे, तो 11.5 मिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था अर्थ में, और ह्यूमन एवोल्यूशन को स्पर्ट भी मिला था। देयर वाज अ स्पर्ट। सो दिस इज आल्सो एन हिस्टोरिकल फैक्ट, इट कैन आल्सो बी वेरीफाइड। जी, तो ये साउथ में उनका कोई संबंध नहीं है। right. जैसे साउथ में कैलाश कर दिया है, साउथ में तिरुवनंतपुरम में, तो वो कैलाश ये कैलाश की बराबरी नहीं कर सकता। कैलाश कैलाश होता है। बाबा जी हिमालय के थे, साक्षात शिव हैं, तो शिव ही रहेंगे। और इनका पहला उल्लेख किया गया है योगी कथामृत में, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में परमहंस योगानंद ने इनका उल्लेख किया है। उसके बाद मैंने रिसर्च करके जाना है कि ये जो बाबा जी हैं योगानंद वाले, ये गोरक्षनाथ ही हैं, क्योंकि परमहंस योगानंद और भगवती चरण घोष, उनके पिताजी, गोरखपुर में रहते थे। और वो गोरखनाथ के बड़े बड़े बहुत गहरी भक्ति थी उनकी, उनके शिष्य थे। और उन्होंने गोरखनाथ से पुत्र मांगा, बच्चा मांगा, और फिर गोरखनाथ ने उन्हें कहा कि पुत्र तुम्हें होगा। और परमहंस योगानंद जी का तीसरा पुत्र हुआ उन्हें। जब पहला और दूसरा जब मांगा, तो वो भी पुत्र गोरखनाथ से हुआ। उसका नाम ये पुस्तक में है, परमहंस योगानंद जी के बड़े भाई के पुस्तक में, मेजदा, मजेदा, मेजदा, यानी मजले दादा का शॉर्ट है मेजदा, मजले दादा, बीच वाले दादा। दादा का नाम रखा था गोरा, गोरखनाथ के पीछे। सो दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। तो ये साउथ के जो बाबा जी नागराज है, उनका कोई एविडेंस नहीं है, न ठिकाना है, वो जन्म के स्थान में कुछ भी नहीं है, अभी नया नया बनाया है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ नहीं है। ओके, तो लोग न भूले न भटके, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सही गोरक्षनाथ का जन्म गोरखपुर में ही उनका प्रकटीकरण हुआ था, जन्म कोई हुआ नहीं है। और उनका मेन स्थान गोरखपुर
और पाकिस्तान में टीला करके है नाथों का स्थान। ये दो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जो योगी आदित्यनाथ जो जी जी जी। जिसके महंत हैं वो, राइट 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 जी। और योगी आदित्यनाथ राज्य भी कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और राक्षसों का जो हरण है हाँ। वो भी हो रहा है। राइट जो राक्षस दुष्ट वृत्ति के राक्षस हैं। राइट राइट राइट। युवराज जी, जैसे आप बता रहे हैं कि जो बाबा जी हैं, जिनको डेथलेस योगी भी लोग कहते हैं, जिनका कोई चाहकर भी शायद ना ढूंढ पाए, आपका वो साक्षात्कार कैसा था? और आपके अंदर ऐसा जब आया, क्यों आया पहले तो, कि आपको क्यों जाना है हिमालय, आपको क्यों मन में ऐसा एहसास हुआ? और अगर वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करें। ऐसा है कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरे जो पिछले जन्म के संस्कार थे, पूर्व संस्कार, इनकी सुनामी आई, और इतनी आई कि जब मैंने सालों साल भक्ति की थी और बाबा जी के साथ रहा था, यही कारण हो सकता है कि मैं फिर वहां से बाबा जी के साथ गया, हिमालय में गया। अब इन्होंने दरवाजा, घर, मकान सब बांध दिया है। आर्य संघ, जरा फोटो निकालना बाबा जी के गुफा में मैं जहाँ हूँ, फोटो दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये अभी अमेरिकन लोगों ने उसको ले लिया है, उसको तोड़ के उसका दरवाजा बना दिया है, जेल जैसे सरिये बना दिए, तो बाबा जी को उन्होंने खरीद लिया है, ऐसा ये समझते हैं। उसके पहले मैं गया था, अब इन्होंने ये घर बना दिया है, और मैं जिस केव में बताता हूँ यही केव बताता हूँ आप, इसको दिखा दीजिए पहले। ये पहले ऐसे था, अब ये इन्होंने ताला लगा दिया। दिस इज ऑथेंटिक। ये आप जान नहीं रहे, इसका इम्पैक्ट बहुत भारी हो जाएगा इस पर, ये इम्पैक्ट बहुत भारी हो जाएगा। यू हैव मेट एन ऑथेंटिक योगी इन मेडिटेशन व्हेन आई एम 26, 22 years old। वाह। ये पूर्व संस्कार जब मेरे हुए, मैं कहना नहीं चाहता इसको, कि जब मैं कहता हूं तो मैं ब्लैंक हो जाता हूं, और मुझे कुछ ज्यादा रुचि नहीं है लोगों को बताने की कि मैं 30 मार खा हूं और मैंने ऐसी तोप चलाई और मैं बाबा जी से ऐसे मिला और वो मिला। मिला तो मिला, क्या हुआ? नहीं मिला तो नहीं मिला। ये बाबा जी की कृपा थी, मेरे पूर्व संस्कार थे जो उन्होंने खींच लिया मुझे हिमालय। मैं रानीखेत गया, राजा शंखध्वज का मंदिर था, जगदम्बा का, उसके ऊपर मैं चढ़ते चला गया हिमालय पे, और मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते एक कन्या मिली मुझे, लाल, ऐसे सफरजन जैसे गाल, 12-13 साल की। तो मैंने कहा बाबा जी के गुफा को कैसे जाना है? तो मेरे से बोलती है, हवा के झोंके पे जाओ, मिल जाएंगे। अरे मैंने किया ये क्या है? बाद में मैंने आंखें बंद की, और जगदम्बा और तलवार, अष्टभुजा, ऐसा दर्शन दे रही मेरे को। उसका तो फोटो मैं बता नहीं सकता, मैं ले लेता तो बता देता। और आंखें खोली तो वो घाघरा चुनरी पहने हुए ऐसे कह रही है जाओ। तो मैं हिमालय जाते जाते मेरे साथ एक और 10 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, वो नाचते नाचते, मैंने कहा तू क्यों आ रही है छोरी? ठीक है, नहीं मैं ऐसे ही आ रही हूँ। तो मैं बताऊंगी। तो आई, तो मैं काफी, हेल्थ मेरी अच्छी थी यंग, पर तभी भी सांस फूल रही थी। तो उसने कुछ तो भी पेड़ से, या देवदारू का पेड़ था कोई, या कुछ पेड़, उससे निकाल के उसके बाग के बीच में से एक सफेद ये निकाला। उन्होंने कहा आप ये खाओ। उसके पिता ने उसको बताया होगा। मैंने खाया, थकान चली गई, और मैंने ना पूछा भी नहीं उससे। तो नाचते गाते गाते काफी दूर तक चली। उन्होंने कहा अब तुम जाओ, अब मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया खेलने का। तो वो तो भग गई। तो मैं चलते चलते गया, फिर मुझे वो केव दिखा, काफी टूटा हुआ था, बड़ा नैरो जगह, कम थी बैठने की उसमें। तो जब मैं गया,
ऊपर चढ़ते चढ़ते तो लेट गया मैं। कोसी नदी तो बह रही थी नीचे से, बादल आ गए कुछ, फिर प्रकाश हुआ, मुझे लगा बादल हट गए, तो मैंने किया आप प्रकाश, प्रकाश आ गया है, द लाइट हैज कम। सो बाबा जी बोले जरूर, आवाज आई अंतरिक्ष में से कि हाँ बादल हट गए हैं, यानी मेरे बादल हट गए और परमात्मा आ गया है बाबा जी। तो मैंने इधर से जो लाइट थी, तो मैंने पीठ पे था, पेट पे हो गया और मैंने प्रणाम किया। और मैंने उस टाइम इंग्लिश में ही पूछा और फिर हिंदी में भी पूछा, दोनों आवाजें, कि हुआ दाओ। मेरे अंदर से और सब आकाश से आवाज आई कि दैट दाओ थिंकेस्ट मी टू बी, दैट आई एम टू दी। तुम कौन हो, जो तुम मुझे समझोगे तुम्हारे लिए वही हूं मैं। तो मेरे शब्द, मुंह से शब्द, आकार निकला, शिव गोरक्ष बाबा जी। बिजली चमकी, मुझे आधा होश भी नहीं था, आधा शरीर के बाहर ही था मैं। और बिजली जब चमकी तो आवाज आई, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ये था अनुभव। और फिर मैं आकाश में एक्सपैंड होते गया, अपने शरीर को नीचे छोड़ के, और वो निर्विकल्प समाधि की स्थिति ही थी जिसमें बाबा जी के दर्शन हुए। इसके नीचे की समाधि नहीं थी। ये है सरल सा सादा किस्सा है। वो उसके पहले मुझे ये भी फील हुआ था कि मेरे शरीर में करंट दौड़ रहा था, कभी गर्म कभी ठंडा कभी गर्म। तो आने के पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शुद्धिकरण हो रहा है, नाड़ी का या सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। उसके बाद ये ठंडे गर्म महसूस के बाद ये मुझे ये दर्शन ये हुए। ज़्यादा क्लियरली दिख नहीं रहे थे क्योंकि जो तेज था, प्रकाश था, वो इतना प्रचंड था कि मैं उसको समा नहीं पाया, मैं झेल नहीं पाया उसको, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सो इट वाज़ गिवन एट अ हायर लेवल। कभी-कभी सादे लेवल पे भी बाबा जी हर स्वर्ग पे, हर लोक पे बाबा जी अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। तो जितने विशाल स्वरूप में सत्यलोक में प्रकट करते हैं, जितनी तेजस्वी काया उनकी है, उतना पृथ्वी लोक पे नहीं करते होंगे, सादे आते होंगे। एक ने मुझसे कहा कि आप जो आपको प्रकाश दिखा, उसका आप वर्णन कर पाएँगे क्या? तो मैंने कहा मैं असमर्थ हूँ, मुझे मगर बड़ा मज़ा आएगा मुझे, क्योंकि मैं कवि भी हूँ और मुझे कल्पना भी अच्छी आती है। तो मगर उसको जस्टिफाई होगा वो, ये मैं नहीं कह सकता। बाबा जी का क्या तेज क्या है? तो मैंने कहा भैया, यदि एक ही समय, स्थान और क्षण में, यदि एक ही समय, स्थान और क्षण में करोड़ों सूर्य का स्फोट हो जावे, तब भी न तुम्हारे साया का अंदाज लगा पावे। हे नाथ, तुम्हारा क्या होगा उजियारा। यदि एक ही समय, स्थान और क्षण में करोड़ों सूर्य का स्फोट हो जावे, तब भी न तुम्हारे साया का अंदाज लगा पावे। हे नाथ,
तुम्हारा क्या होगा उजियारा। मैं तो मस्त क्योंकि उसको सीमा मैंने रखी नहीं, इसलिए मुझे समाधान है कि मैंने शिव गोरक्ष बाबा जी के उजारे को कम नहीं आंका। अब ये लोग जो कह रहे हैं ही इज 700 ईयर्स ओल्ड, ही इज 300, वो इस व्यक्ति की बहुत सीमित कल्पना दे रहे हैं, इसको वो साक्षात शिव हैं। शिव ने अपने आप को आधा किया, आधा हमेशा समाधि में रहे, योग समाधि में और अपने मूल स्वरूप में, और एक उन्होंने विश्व कल्याण के लिए एक शरीर धारण किया, वो है गोरखनाथ। मगर गोरखनाथ के पहले भी शिव गोरक्ष बाबा जी आए थे, एंड दैट वाज 11.5 मिलियन ईयर्स अगो। एक कोई तो भी नया एज का शुरू हुआ होगा 11.5, तब अपने रथ में, जिसको ये लोग वेस्टर्न लोग कहते हैं मरकबा, मरकबा, मरकबा इज जस्ट सूर्य का रथ। दो ऋषि होते हैं हमारे यहाँ, एक अग्निश्वत्थ ऋषि होते हैं जो सूर्य तेज के होते हैं और ज्यादा तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और एक भारद्वाज भारिषद ऋषि होते हैं जो गृहस्थ करते हैं और शादीशुदा होते हैं, जैसे जैसे अपने ये हैं अनुसया, और ये ऋषि हैं अत्रि, अत्रि और अनुसया हैं, मारीच और कलावती हैं, ये भारिषद ऋषि हैं। और अग्निश्वत्थ ऋषि बहुत उससे भी पहले जन्मे हुए हैं, और वो जो ऋषि हैं उनके तेज से सारी आध्यात्मिक शक्ति और कुंडलिनी शक्ति चलती है। तो ये अग्निश्वत्थ ऋषि अपने प्रज्वलित रथ में आते हैं, जिसको वेस्टर्न या ग्रीक लैंग्वेज में, कोई तो भी विदेशी लैंग्वेज में कहते हैं मरकबा। तो ये मरकबा में अपने आए, ये है मरकबा। और हर ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, गुरु, अपने बुध, शुक्र, शनि, इनके हर के रथ होते हैं और ये आसमान में अंतरिक्ष में चलते हैं। ये है मरकबा, इनके रथ होते हैं देवताओं के, इसको मरकबा कहते हैं उनकी भाषा में। जो कुछ उनको अच्छे बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करना पसंद आते हैं, तो मैंने कहा भैया करो, मेरे को पूछते हैं आके मैंने कहा भैया सादा शब्द ये इस्तेमाल, मगर अच्छा है। तो जब उन्होंने ये नर्सरी ऑफ इनिशिएट्स इस्टेब्लिश की अनुग्रहित लोगों की, तब उन्होंने ऋषि संघ एक निर्माण किया, ऋषि संघ, जो सारे पृथ्वी की रक्षा करता है। वेस्टर्न में उसको कहते हैं द गार्डियन वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, मैंने ये गार्डियन वॉल का ह्यूमैनिटी चित्र बताया है अपने इसमें, आप जरूर जाइए और आपके लोगों को भी इनकरेज करिए जी। अर्थ पीस थ्रू सेल्फ पीस का वीडियो दिया है। उसमें जब ये एंजल्स और ये शक्ति सिद्ध पुरुष आते हैं, गंधर्व एंजल्स, उसको कहा गया है गार्डियन वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, इसकी रक्षा करते हैं। राइट, ब्यूटीफुल। आई थिंक आज का ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ एक एपिसोड ही नहीं बल्कि दिस एपिसोड विल बी फॉर अ लाइफ टाइम। और जो आपने एक्सपीरियंसेस बताए, आई एम श्योर वो बहुत ही खूबसूरत होंगे। टू एंड दिस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन फॉर टुडे, क्योंकि मुझे लगता है ये हर चीज़ पे मुझे लगता है दैट कोई भी मैं वर्ड बोलता हूँ, कोई भी अगर फ्रेज बोलता हूँ, यू हैव सो मच इन डेप्थ ऑन दोज लाइन्स। सो बहुत सी चीज़ें और सीखनी है, जाननी है। मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस छोटा सा ज़रूर शेयर कर सकता हूँ बाबा जी। मैंने जैसे अब एक डेली लाइफ में मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया कि मैंने बहुत ही सिंपल, जैसे मैं राधा नाम उपासी हूँ, मैं राधा नाम लेता हूँ, भगवान के अलग अलग नाम है, तो जो मुझे प्रिय हुआ वो राधा रानी को हुआ। हालांकि मेरा नाम राघव है, मेरी मम्मी जो है, मदर जो है, उनको राम जी हमेशा से बहुत ही क्लोज रहे उनके। तो राघव नाम तुमको पसंद है? नहीं, तो राघव उन्होंने मेरा नाम रखा, मेरा नाम राघव है, तो उन्होंने मेरा नाम राघव शर्मा, तो उन्होंने मेरा नाम राघव रखा। तो अब धीरे धीरे समय के साथ मेरा जो आकर्षण हुआ वो राधा नाम से हुआ। राधा जी। तो मैं राधा नाम की मैंने
मेडिटेशन जब से शुरू करी तो मेरे अंदर जो खुद में चेंज ये आया कि जो मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स थी वो मैंने देखा धीरे धीरे डाइल्यूट होती रही, धीरे धीरे, बहुत समय लगा बट धीरे धीरे डाइल्यूट होती रही। और वो एक प्रोसेस है जो कि मुझे लगता है कि लाइफ में चेंज लाने में भी मदद करता है। आपके भी अर्थ पीस मेडिटेशंस हैं और बहुत खूबसूरत से प्रोग्राम्स भी होते हैं। आज अगर इस एपिसोड को हम एक एक्सपीरियंशियल और बनाना चाहें तो क्या हम इस एपिसोड की एंडिंग में कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं? इफ़ यू कैन डू अ लिटिल मेडिटेशन मे बी फॉर अ मिनट और टू, जिसमें हम इस पूरे एपिसोड को कुछ एंड कर सकते हैं या समथिंग। मैं मेरी नम्र विनंती है और मेरी नम्र कोशिश होगी कि जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको मैं एक प्रथम समाधि के अवस्था की अनुभूति दे सकता हूँ। मेडिटेशन के बजाय समाधि की जो अनुभव है, वो दे सकता हूँ। आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीडियं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं भजामि। ओम। अब मैं समाधि अवस्था में जाऊंगा और आपको सबको मेरे साथ ले जाने का प्रयास करूंगा। ये मेरी आपके चरणों में सेवा है। आप मेरा साथ दीजिए, शांत चित्त से बैठिए, सारे आव भाव बाजू को हटा दीजिए, या तो आंखें खोल के मेरी आंखों में आप देख सकते हैं या आप आंखें बंद सकते हैं। अब मैं हाथ घुमाऊंगा और आपके विचार चले जाएंगे। मेरे हाथ की तरफ, मेरी आंखों की तरफ देखो, फिर समाधि शुरू हो जाएगी। अब आपके विचार निकाल रहा हूं, मेरे तरफ देखिए। आप, आपके विचार चले जाएंगे। अब स्थिर चित्त से देखिए, आप मेरी अवस्था में, मेरे समाधि में आप शामिल हो गए हैं। समाधि एक निर्विचार और शांत स्थिति है, जहां एक भी विचार नहीं आता। और फिर मैं आपको शक्तिपात दूंगा। शरीर की शक्ति सी धारा आपके शरीर को हल्का कर देंगी, आपके चित्त को शांत कर देंगी। ओम। अब सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। दोनों आंखों के बीच में भ्रूमध्य में एक ज्योत है, ज्योत। इस ज्योत को सर के ऊपर रखिए। यह शरीर आपका मंदिर है, यह ज्योत जीवात्मा है। आप ही ये ज्योत हैं और आप ऊपर को उड़ते चले जाइए। ज्योत को है पंख, जैसे हंस को पंख हैं, आप हंस बन के और ऊपर उड़ते चले जाइए, और ऊपर चिदाकाश में चले जाइए। गगन में सितारों में झिलमिलाइए और विशाल होते जाइए। और अब आप शून्य स्थिति में स्थिर हो जाइए, एक भी विचार नहीं है आपका। ओम। शांत स्थिति में रहिए। मेरी समाधि मैं आपको दे रहा हूं,
दिल खोल के स्थिर चित्त से बैठिए। लक्ष्य सर के ऊपर है, गगन मंडल में। आभा मंडल में खो जाइए। ये शांति ही ईश्वर है। अब एक सांस अंदर खींच के अपने आत्म ज्योति को अपने शरीर के अंदर खींचिए। ओम। शरीर प्रकाशमान हो गया है, सारे रोग नष्ट हो गए, कष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। आप सुख और आनंद में जियो, ये मेरा आशीर्वाद है। ओम। आंखें खोल लीजिए। इम्पैक्ट देखा क्या इम्पैक्ट? आई थिंक इसके लिए शब्द नहीं है। कुछ चीज़ों को व्हेन यू पुट इट, तब तक ये इसमें रहेगा इंक्यूबेशन में, दिस एनर्जी जो अभी है। जब आप रिलीज करोगे द एनर्जी विल गो टू मिलियंस ऑफ पीपल। 100%। ये बाबा जी की कृपा है, ये उनकी देन है, और यही बताता है कि कौन सदगुरु है और कौन नहीं है। उनकी कृपा है, पर ये एक दिखाना पड़ता है और ये देना पड़ता है सेवा करके मानव को। जी जी। कि समाधि क्या है। युगराज जी, आई थिंक जो सबने एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्रेस करूं। आई एक्सप्रेस माई एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आई शुडंट बी सेइंग एनीथिंग इन वर्ड्स,
बट जो एक्सपीरियंस सबने आज लिया उसको इकट्ठा करके एक कंसाइज मैनर में हम शायद एक कहते हैं झलक, जैसा आपने कहा कि शांति में ही ईश्वर है, ये बात बहुत बड़ी है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज के हमारे एपिसोड से किसी के लाइफ में 0.1% भी चेंज आया है तो आई थिंक हम धन्य हो गए। ये हमारी सेवा सफल हो गई। ये सेवा है हमारी। जी तो हमें धन्यवाद मत दीजिए, हम अपने आप धन्य हो गए बहुत बहुत सेवा करके। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।